जैसलमेर की वो जलती बस एक बस नहीं थी, बल्कि उस बस में कई परिवार हैं वो जल गए। कई चीखें हैं वो निकल रही थी, किसी के सपने थे, किसी का भविष्य था, वो सब निकल गई। यह हादसा एक ऐसा हादसा था जिसमें 20 लोग जिंदा जल गए। वो जो शव जिनकी तस्वीरें कल निकल कर आ रही थी, वो शव किसी बहन का भाई था, किसी घर का चिराग था, किसी का दिया बुझा है, किसी का सुहाग उजड़ा है, किसी का पूरा परिवार जल गया है। वो हादसा एक ऐसा हादसा था जिसको हम हादसा नहीं कहेंगे, हम हत्याएं कहेंगे, क्योंकि जब वो बस जल गई थी, उसमें हादसे हो गए थे, तो जैसलमेर के हॉस्पिटल में बर्निंग यूनिट तक बंद थी। डॉक्टर्स ने बोला कि अब इनको रेफर करना पड़ेगा। रेफर किया जोधपुर के लिए, जहां पर रास्ते में ही लोगों ने दम तोड़ना शुरू कर दिया। क्या ये डॉक्टर्स की मजबूरी थी, जहां पर उनके पास बर्निंग यूनिट नहीं थी, बर्निंग वार्ड बंद था? क्या ये सिस्टम का फेल्योर था या यह हादसा था? इसे हादसा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर यह हादसा होता तो वहां पर बर्निंग यूनिट बंद नहीं होती और उनके लिए काम किया जाता। बड़ी आसानी से डॉक्टरों ने बोल दिया कि लोगों को रेफर कर दो जोधपुर के लिए, जहां से जैसलमेर से जोधपुर आने के लिए 5 घंटे लगते हैं और बाड़मेर जाने के लिए 3 घंटे लगते हैं। 5 घंटे और 3 घंटे का ये जो रास्ता था, वो उन कई परिवारों पे भारी पड़ गया जो सिर्फ निकले तो सवारी करने थे, सफर पूरा करने थे, लेकिन सफर ने उनकी जान ले ली। और ये जान जो गई हैं वो एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 20 जाने गई हैं, जिसमें तुरंत प्रभाव से पीएम मोदी का भी एक ट्वीट आ जाता है कि 2-2 लाख रुपए हैं वो दे दिए जाएंगे। क्या एक जान की कीमत 2 लाख रुपए हो सकती है? क्या एक परिवार की कीमत, जिसने पूरा परिवार खोया है, वो 2-2 लाख रुपए में तोलेगा? क्या अस्पताल की कमियां 2 लाख रुपए में पूरी हो जाएंगी? ये तमाम सवाल आज उसी जैसलमेर में उठ रहे हैं जहां पर ये कल बड़ा हादसा हुआ, जहां पर साफ दिख रहा था कि जो शव, जहां पर मातम पसरा हुआ था, किसी के पूरा घर उजड़ गया, किसी बहन का भाई चला गया, किसी का सुहाग उजड़ गया, किसी का हमसफर नहीं रहा। वो तमाम हत्याएं इसलिए थी क्योंकि हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं पूरी नहीं थी। ये वही जैसलमेर है जहां पर किला है, ये वही जैसलमेर है जहां के रेलवे स्टेशन पर 200 करोड़ रुपए लगाए गए। ये वही जैसलमेर है साहब जहां पर सड़कों पर करोड़ों रुपए की लागत से सड़कों को चमचमाया गया। ये वही जैसलमेर है जिसकी चमक धमक में करोड़ों रुपया सरकार बर्बाद कर देती है। आखिर क्यों नहीं है जनता के प्रति संवेदनाएं सरकार को? आखिर क्यों तभी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं जब कोई हादसा हो जाता है? इससे पहले क्यों नहीं जनता की किसी को पड़ी होती है? ये वही जनता है जो आपको सरकार में बिठाती है, मंत्री, संतरी, विधायक, तमाम पद है वो देती है, लेकिन आप उसी जनता को ठोकरें मार देते हो। आप सोचिए, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की पत्नी बीमार हुई, उनको पाली से हेलीकॉप्टर में आधे घंटे से लेकर जयपुर आ गया और उनका उपचार आधे घंटे बाद चालू कर दिया गया था। तो कल क्यों नहीं वही हेलीकॉप्टर वहां काम आए? क्यों नहीं सरकार से, क्यों नहीं सेना से तत्काल प्रभाव से बात की गई? क्यों नहीं उन सवारियों को जो आज इस दुनिया में नहीं रही हैं, जिनके परिवारों की ओर देखेंगे, जिनके आस पड़ोसियों की ओर देखेंगे तो मातम पसरा हुआ है, कहेंगे कि पूरे प्रदेश में मौतों का तांडव है वो चल रहा है। क्यों नहीं कल वो हेलीकॉप्टर आए? क्यों नहीं सरकार ने उनकी तत्काल प्रभाव से कोई मदद की? सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सवाल, जहां हजारों करोड़ों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, वहां एक हॉस्पिटल भी ढंग का नहीं है। जब डॉक्टर्स की बात आई तो डॉक्टर्स ने बोल दिया ये तो हमारी मजबूरी है, हमें रेफर करना होगा। क्यों हम हर बार जोधपुर में रेफर करते हैं? क्यों हम हर बार दूसरे अस्पतालों की तरफ मुंह देखते हैं? क्या हमारा जैसलमेर इतना पिछड़ा हुआ है जहां पे सिर्फ चमक धमक में, टूरिज्म में अक्सर बात करती है सरकार, टूरिज्म को बढ़ाने में अक्सर बात करती है सरकार, चमक धमक में कोई मंत्री आता है तो सड़कों पर लीपापोती कर दी जाती है, कोई नेता बड़ा आता है तो सड़कें चमचमाने लगती हैं। क्या ये चमक धमक जो कुछ ही देर की होती है, इसके पीछे की कहानियां कभी सरकार उठाएगी? क्या इनके पीछे की जो वजह है, इनके पीछे जो जनता रहती है, जो दिन रात चाहे सड़कें ही क्यों ना हो? कल भी हमने वो वीडियो डाला था
जहां पर सड़कों की दुर्दशा है वो दिख रही थी। और उसी जैसलमेर से शाम को एक खबर आती है कि एक दुर्घटना हो गई, जहां पर हादसा नहीं, हत्याएं हो गई। कि हत्याएं इसलिए हुई हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर था। और वहां फिर जोधपुर के एमजीएच अस्पताल में जब सवारियों को लेकर जाया जाता तो पता चलता है कि 19 तो जलकर राख हो गई, जिनके अब सैंपल्स लिए जा रहे हैं। डीएनए टेस्टिंग के माध्यम से पता लगाया जा सकेगा कि किसका सैंपल मैच किससे होता है। डीएनए की जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उनसे हम शवों का पता करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा, जहां हमें ऐसे विधायक, ऐसे मंत्री, ऐसी सरकार मिली है जिन्हें ना अस्पतालों का पता है, ना उन्हें जनता की चिंता है। सिर्फ चमक धमक, किलों, सड़कों, इन सब से मतलब है। ये दुर्भाग्य ही है हमारा, जहां हमारे हॉस्पिटल्स में कुछ नहीं है। ये दुर्भाग्य इसलिए भी बन जाता है जहां पर हम डॉक्टर्स को हजारों की सैलरी, लाखों की सैलरी देते हैं, वो डॉक्टर्स कह देते हैं कि ये हमारी मजबूरी है साहब, हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। ये मजबूरी का रोना कब तक रोएगी सरकार? कब तक लोगों की जानें हैं वो जाती रहेंगी? और कब तक प्रदेश में मातम है वो पसरता रहेगा? बीते दिनों ये एक हादसा नहीं हुआ है, जाने कितनी सिस्टम के फेलियर की वजह से हत्याएं हुई हैं। मैं बार बार कह रही हूं कि सिस्टम की वजह से यह हत्या थी, हादसा नहीं था। अगर हादसा होता तो सरकारी अस्पताल भी अस्पताल होते जिनमें सारे डिपार्टमेंट्स होते, लेकिन नहीं था। और जिसकी वजह से एक जान बच सकती थी, एक जान, वो भी नहीं बच पाई। पहले 19 जानें गई थी, बाद में पता चला कि ये 20 जानें हैं जिनके ऊपर सरकार ने मौत का खेल है वो खेला है। ये प्रदेश में मौत का तांडव चल रहा है क्योंकि यहाँ सरकार कुछ नहीं कर रही है। यहाँ पर मौन है, यहाँ पर सिर्फ चमक धमक को देखा जाता है। कोई नेता, मंत्री, संतरी आते हैं तो आने से सड़कों पर लीपापोती कर दी जाती है, लाइटें जगमगा उठती हैं। सोचिए कि दिवाली का त्योहार था, कितना नजदीक है ये दिवाली का त्योहार। और उन घरों के लिए जो सोचा था, जिन लोगों ने कि हम अपने घर जाएंगे, दिवाली मनाएंगे, घर वालों से मिलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तमाम सपने लेकर चले थे, वो सभी सपने आज राख बन गए हैं, जहां कुछ भी नहीं है। और ये लापरवाही कहीं ना कहीं केके ट्रेवल्स के मालिक की वजह से देखी जा रही है, क्योंकि उसको पता था कि बस में छोटी छोटी खामियां हैं। क्योंकि वो बस पहले स्लीपर बस थी, फिर उसको मॉडिफाइड कराया गया, एसी बस में तब्दील करवाया गया, और वो एसी बस कई लोगों की जानों को डकार गई।